गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज बीएड का मैं पाठ्यचर्या और उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसको प्रारंभ करने जा रही हूँ। आपके कोर्स में है पाठ्यचर्या क्या होती है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार होती है, यानी कि शिक्षा का केंद्र बिंदु होती है। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण के उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा माध्यम है कि छात्र और अध्यापक दोनों को जोड़ता है। ठीक है, अध्यापक के माध्यम से छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी तरह का विकास होता है। तो पाठ्यचर्या के द्वारा जो जीवन जीने की कला विकसित होती है, छात्रों का चहुर्मुखी विकास होता है या बहुमुखी विकास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, जैसे शिक्षक प्लस शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम को हम क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन केंद्र बिंदु होते हैं आपके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था है ये, इसमें कौन कौन होते हैं, पहले आपके शिक्षक होते हैं। ओके, शिक्षक, शिक्षार्थी, और ये होता है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम यानी कि आपका सिलेबस, इसके बीच जो अंत्यक्रिया है, ठीक है, हम इसी को जो है शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। इन तीनों के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है वही शिक्षा व्यवस्था है। इसमें शिक्षक छात्रों को एक पाठ्यक्रम पढ़ाता है, लेकिन पाठ्यक्रम अकेला ना होकर पाठ्यचर्या मीन्स उसमें को करिकुलर एक्टिविटी भी आती हैं, जिससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, सारे तरह के आध्यात्मिक भी विकास होता है। ठीक है, तो इसको हम पाठ्यचर्या के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है, जैसा कि जो है मैं बता सकती हूँ इसको इस तरह से, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा का करिकुलम ठीक है, करिकुलम शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरे शब्द से हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, कुरेरे शब्द से हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो करिकुलम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये जो है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ये आपके टेट, सी टेट सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाठ्यचर्या विकास से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चाहे आपके बीएड में है, डीएलएड में है, या फिर जो है आपके टेट और सी टेट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कुरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। ठीक है, इसका यानी कि जब छात्र एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उसमें एक जो है कुछ पाठ्यक्रम होता है, यानी कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है बच्चे उसके लिए दौड़ते हैं। जैसे मैदान में दौड़ लगाते किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसी तरह से इसमें ये मैदान की तरह होता है करिकुलम, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। ठीक है, अतः पाठ्यक्रम का जो मतलब क्या होता है कि वह साधन है जिससे जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, ये इस तरह की क्रिया है। इसी तरह से अगर हम परिभाषा की बात करें पाठ्यक्रम की, ठीक है, या पाठ्यचर्या की,
तो विभिन्न विद्वानों ने जो डेफिनेशन दी है इसकी वो इस प्रकार है, जैसा कि मैं बताने जा रही हूं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी हुई परिभाषाएं। परिभाषाएं कौन सी हैं? जो डिफाइन किया था इसको, ठीक है। ये सबसे पहले है आपकी पार्क हर्स्ट, ठीक है। पॉल हर्स्ट द्वारा एक डेफिनेशन दी थी। पॉल हर्स्ट के अनुसार क्या है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिसके द्वारा छात्र छात्र क्या करते हैं? अपने निश्चित उद्देश्यों या परिणामों को प्राप्त करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा? ठीक है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो गतिविधियां हमारी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन थी आपकी कनिंघम के अनुसार। कनिंघम के अनुसार, ये पॉल हर्स्ट की थी, ठीक है, ये कनिंघम की है। कनिंघम ने क्या बताया था बच्चों? बताया था पाठ्यक्रम। इन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी। अभी आप जब देखेंगे तो आपको भी लगेगी कितनी बढ़िया जो है डेफिनेशन दी थी इन्होंने। पाठ्यक्रम क्या है? कलाकार। कलाकार कौन होता है? जो आपको जो है जैसे मिट्टी की वस्तुएं कलाकार बनाता है, वो घड़ा बना देता है आपको, ठीक है। तो कलाकार जो आपको शेप देता है, कलाकार यानी कि शिक्षक, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है कलाकार के हाथ में ऐसा साधन है जिससे वह अपनी सामग्री सामग्री कौन हुआ? स्टूडेंट्स, छात्र, ठीक है। किनको बना रहा है? वो अपनी सामग्री को बना रहा है, अपने छात्रों को बना रहा है, ठीक है। या शिक्षार्थी जिसे बोल सकते हैं, शिक्षार्थी या छात्र को अपने ठीक है अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार
उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रशाला क्या हुई? चित्रशाला हुई विद्यालय। ओके, चित्रशाला में, ओके, क्लियर हो गया होगा। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी थी इन्होंने। चित्रशाला में ढाल सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बहुत अच्छी थी। इसमें कनिंघम ने इन्होंने बताया था कि जो है शिक्षक उसी तरह से, उसी कलाकार की तरह से है जैसे वो जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, कुम्हार होता है। वो सामग्री को, अपनी जो मिट्टी है उसको किसी भी शेप में घड़ा बना सकता है, वो सुराही बना सकता है। उसी तरह शिक्षक भी अपने छात्रों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में जो है कोई भी शेप दे सकता है। वो चाहे तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता है। जैसा कि वाटसन ने कहा था कि आप मुझे किसी भी तरह का इंसान दो, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर या जो मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने, कनिंघम ने भी इसको डिफाइन किया कि पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम केवल विद्यालय की पाठ्य वस्तु नहीं है, बल्कि ये ऐसी क्रियाएं हैं, इसमें ऐसी क्रियाएं शामिल हैं जिससे कौशल और अन्य सहगामी क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं, जिसके अधिगम द्वारा छात्रों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो पाठ्यक्रम किसी व्यक्ति को कम समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक होता है। तो आज आपको समझ में आया होगा बच्चों कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का कितना जो है महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।